तो जब मैंने 4-5 जानकारों से पूछा तो उन्होंने हरिचंद जी का नाम जरूर मेंशन किया था कि हाँ जी, उन्होंने तो जरूर राज किया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो यहाँ से फिर बताते कि जब 22-24 यहाँ मतलब आक्रमण होने लगा था उस टाइम पे, तो यहाँ से कुछ लोग ये बताते हैं कि वो भारत चले गए थे यहाँ से। अब भारत कौन सी जगह चले गए थे ये एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता। अब इसमें खास में खोजने वाली बात यह है कि जब इतना हमारा इतिहास है तो हम अपनी व्यक्तिगत लाइफ में कितनी भी तरक्की कर ले, चाहे हम कहीं भी पहुंच जाए, कोई मतलब प्रवास में ही अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, अच्छी तरक्की कर रहे हैं, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा अस्तित्व कहाँ से शुरू हुआ था। जी जरूर, ये मैं कोई विडंबना ही मानूंगा, इसको मैं अच्छी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि विडंबना है किसी समय में एक ऐतिहासिक न्याय और अन्याय का फैसला करने वाला कुल्ले कोट यह दरबार आज वीरान पड़ा है। ऐसा वीरान पड़ा है कि जिसकी कोई खोजबीन ही नहीं है। ये देखिए, अगर खोजबीन होती तो ऐसे हालत नहीं होती। हालांकि किसी ने थोड़ी झाड़ियां काट रखी है, जरूर काट रखी है। ये जमीन तो किसी के नाम पे होगी, मैं इस बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब बोलते हैं ना, जब कुछ ज्यादा पता ना हो तो वहां पे ना बोलना ही बेहतर होता है। बट ये जरूर है, मैंने समाचार माध्यमों में सुना है, भारतीय काफी मित्रों ने इसके बारे में लिखा है कि कुल्ले कोट हमारा एक पूर्वजों का इतिहास है, तो उसके संरक्षण हेतु आइए कुछ मालूमात करते हैं। तो यहाँ से मैं फिर अंत में दिखाना चाहता हूँ पवित्र ग्वालिक, जो हिंदुओं के यहाँ के, अब हमारे स्थानीय में 4 धाम है, तो ग्वालिक केदार भी एक है, तो उन्हीं का पवित्र क्षेत्र है। तो यहाँ कहीं एक जगह उच्च पर्वत पे जो पत्थर है, ऐतिहासिक बोलूंगा उससे बेहतर ये होगा कि धार्मिक पत्थर बोलूंगा, जो है वहां अभी भी पूजा जाता है। तो जब गांव में आक्रमण होता था इस एरिया में, तो वहां से संकेत होता था इस दरबार क्षेत्र में। तो यहाँ से फिर आगे की जो भी कार्रवाई होती थी, आगे की फिर संरक्षण मतलब जो भी तैयारी होती थी फिर आगे की होती थी, ये भी बताते हैं। एक मुख्य बात ये भी है कि जिस हिसाब से उस समय में इस दरबार को बनाया गया है, काफी एक आलीशान की तरह से बनाया गया है। अब तो ये केवल, अब बोलते हैं ना कि यादों में ही जीवित है, अब ऐसा लग रहा है मुझे तो ये। अब नीचे एक कुआं यहाँ से भी दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि काफी धार्मिक महत्व वाला क्षेत्र रहा होगा उस टाइम पे। न्याय अन्याय की जब बात आती है अलग करने की, तो ये उच्च पर्वत है, वाकई में ये एक उच्च पर्वत है। यहाँ से ऊंचाई में सिर्फ कुछ गिने चुने दिख रहे हैं, लेकिन इस एरिया का ये बहुत उच्च में है। सामने पंचदेवल, उस तरफ नॉर्थ वेस्ट में भारत दिख रहा है, साफ साफ मेरे को भारत यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो ये काफी एक खोजबीन का विषय है। हालांकि ये जरूर आप संतुष्टि इस बात की करना कि मैंने अपनी तरफ से इसमें ज्यादा कुछ ऐड नहीं किया है। जो मैं देखा, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि उस समय में राजपाट इतना मतलब ऐतिहासिक महत्व भोगने वाला यह दरबार आज इतना सुनसान वीरान, एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये ढह ही जाएगा। अब ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। बड़े बड़े पत्थर जिस हिसाब से चिनाई की गई है, काफी वाव गजब, एक बोलते हैं ना, दिल खुश हो गया। बट दिल दुखी तब हुआ जब इसकी अवस्था मैंने देखी। देख रहा हूँ कि काफ़ी दीवारें, मतलब मुझे लग रहा है कि आने वाले सालों में एक इतिहास बन के रह जाएगा, जिसकी कोई खोज खबर भी नहीं करेगा। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ इसके बारे में पता करने की। आप लोगं से भी विनम्र मेरा अनुरोध है कि इस बारे में कुछ भी मालूमात हो तो ज़रूर हमें भी बताइएगा, ताकि हमें भी कुछ आसानी मिले। तो मैं भी एक चंद होने के कारण जब मैंने ये सुना कि कुल्ले कोट इतना ऐतिहासिक है, तो जब मैं मालूमात करने यहाँ आया तो मुझे भी काफ़ी निराशा हुई कि इस बारे में बहुत ज़्यादा जान नहीं पाया। बट हाँ, जिन लोगों की यहाँ स्थानीय से मेरी बात हुई, वो बताते हैं कि हाँ जी, राज तो किया था। कुछ इतिहासकारों से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि जी हाँ, कुछ राजाओं ने तो राज जरूर किया था, न्याय और अन्याय के मामले में यहाँ पे फैसला होता था। तो ये ऐतिहासिक तो जरूर है, उन्होंने भी मुझे बताया। तो अब मैं गुजारिश करूँगा आप हिंदी भाषियों भाइयों, मेरे भाई बंधुओं से, आइए मिलकर कुछ खोजबीन करते, कुछ पता लगाते। देखिए, अगर हम भी कुछ पता नहीं लगा पाए तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे। जैसे कि मैं एक युवा हूँ, मुझे इतिहास में काफ़ी दिलचस्पी है, बट मैं मजबूर हूँ कि जानबूझ के अपनी तरफ से कुछ ऐड तो नहीं कर सकता मैं, जब मुझे ही पता नहीं है। खोजबीन करी तो कई तरह की बात मिली। कई बताते कि यहाँ पे रुद्र शाह जी ने भी राज्य किया था। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि प्रमाणित यकीन तौर पे मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो ज़रूर आज जो अवशेष देख रहे हो, इसी पे चित्त बुझाने की ज़रूरत है। यहाँ पे भावी मंदिर भी बना हुआ है, तो मैंने दिखाया जैसे अब ये कुआं है, तो ऐसा यहाँ का नज़ारा है। तो ज़रूर इसका रखरखाव हेतु कुछ आइए खोजबीन करते, कुछ पड़ताल करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने केवल जानकारी देने की कोशिश करी है। पवित्र ग्वालियर क्षेत्र की जय हो, ये बताता हूँ। तो महेश चंद्र, मैं भी विदा होता हूँ। काफ़ी अच्छा लगा मुझे आप तक ये जानकारी पहुँचा के। इस वीडियो को हो सकता है जितना शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।